तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन से प्लेनेट पर, जहां हमें एक इंसान जैसा इंजीनियर कुछ लिक्विड पीते हुए दिखता है और उसके बाद देखते ही देखते उसका शरीर बिखरने लगता है और उसका डीएनए पानी में पूरी तरीके से मिल जाता है और इसी के बाद यहाँ पे लाइफ की उत्पत्ति होती है। उसके बाद कहानी हमें सीधे शिफ्ट कराती है 2089 में, जहां हमें दो साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि हैं एलिजाबेथ शॉ और चार्ली हॉलन, जो कि एलियंस की खोज में दुनिया भर की एशियन केव्स में भटक रहे होते हैं और उन्हें हर एक केव में एक जैसे ही सिंबल दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो उन सिंबल्स को मर्ज करके एक ऐसा सोलर सिस्टम ढूंढ लेते हैं जो एकदम उन सिंबल से मैच करता है। जिसके बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये सिंबल्स कोई साधारण सिंबल नहीं बल्कि ये इन्विटेशंस हैं हमारे मेकर से। उसके बाद वेलेन कॉर्पोरेशन, जहां पे वो काम करते हैं, वो एक शिप तैयार करता है जिसका नाम होता है प्रोमेथियस LV-223, जो कि उस प्लेनेट पर भेजी जाती है। प्लेनेट पर पहुंच के वो उस प्लेनेट को एक्सप्लोर करना चालू करते हैं और एक्सप्लोर करते ही उन्हें एक पिरामिड मिलता है जिसके अंदर हमें एक काला लिक्विड दिखाया जाता है। ये वही लिक्विड है जो मूवी की शुरुआत में उस इंजीनियर ने पिया था और यहीं से शुरुआत होती है असली तबाही की। एंड्रॉइड डेविड, जो कि वेलेन कॉर्पोरेशन की तरफ से भेजा गया था इस क्रू के साथ, वो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करता है। वो उस ब्लैक सब्सटेंस को हॉलवे के ड्रिंक में मिला देता है और हॉलवे उसे पी जाता है और पीने के बाद धीरे धीरे हॉलवे की बॉडी में म्यूटेशंस होने लगती हैं और वहीं दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स जो अलग एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उन पे एक स्नेक लाइक क्रिएचर हमला कर देता है और पूरे क्रू को खत्म कर देता है। वहीं हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि डेविड और साथ में कुछ क्रू मेंबर्स ने एक जिंदा इंजीनियर को ढूंढ लिया है और डेविड जैसे ही जिंदा इंजीनियर को जगाता है, वो इंसानों को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने लगता है और जिसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि इंजीनियर हमें बचाना नहीं बल्कि हमें मारना चाहते। और इतनी सारी तबाही करने के बाद इंजीनियर अपनी शिप में लौटता है, अपनी शिप को स्टार्ट करता है और पृथ्वी की तरफ इंसानों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन साइंटिस्ट शॉ के कहने पर कैप्टन जेनेक प्रोमेथियस स्पेसशिप को ही इंजीनियर की स्पेसशिप से टकरा देते हैं ताकि वो अर्थ तक ना पहुंच सके। साइंटिस्ट शॉ किसी तरीके से बच जाती हैं और उन्हें लगता है कि शायद इंजीनियर भी खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उनके पीछे इंजीनियर फिर से पड़ जाता है। पर जब इंजीनियर उनका पीछा कर रहा होता है तभी एक स्क्वाड लाइक क्रिएचर इंजीनियर की बॉडी में घुस जाता है। मूवी का सीन फिर चेंज होता है और हमें फिर से साइंटिस्ट शॉ दिखाई दी जाती हैं जो कि डेविड से बात कर रही होती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड जो है वो मरा नहीं, वो अभी तक जिंदा है। अब क्योंकि डेविड एक रोबोट है तो उसका जो सर है वो बिना उसके धड़ के भी जिंदा रह सकता है। इसके बाद हमें शॉ और डेविड के बीच की थोड़ी बातचीत दिखाई दी जाती है, जहाँ पे शॉ डेविड से कहती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी लेकिन तुम मुझे एलियंस के प्लेनेट पे लेके जाओगे। तो डेविड शॉ से पूछता है कि आखिर आप वहाँ जाके क्या करना चाहती हैं। उस पर शॉ का रिएक्शन होता है कि अगर इंजीनियर्स ने हमें बनाया है तो हमसे क्या गलती हो गई, हमें क्या इनपरफेक्शन है जिसकी वजह से वो हमें मारना चाहते हैं। और उसके बाद हमें मूवी के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और मूवी को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। ये मूवी आगे बढ़ती है इसके सेकंड पार्ट एलियन कॉवेनेंट में, जो कि चैनल पे बहुत जल्दी आएगा। बाकी आपका क्या मानना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, रिव्यू कैसा लगा वो भी बताना और वीडियोस के लिए चैनल को चेकआउट करो। इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो करो।